नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आज ये वीडियो जो बना रहे हैं, हम इस रिगार्डिंग बना रहे हैं कि सोनीपत में और कौन सी नई डेवलपमेंट हो रही है, जो सोनीपत की न्यूज़ है रिलेटेड टू सोनीपत डेवलपमेंट, उस बारे में। इसमें सबसे पहली खबर है और जो बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, हीरो रियल्टी ग्रुप, जो मुंजाल जिनके हीरो मोटरसाइकिल, उन्हीं का एक हीरो रियल्टी ग्रुप है, उन्होंने सोनीपत में एक लैंड ली है स्पीति ग्रुप के साथ, जो वो भी गुड़गांव का ही ग्रुप है। तो उन्होंने एक कोलैबोरेशन में सोनीपत में एक लैंड लिया है, जिसमें वो प्लॉटेड डेवलपमेंट सोसाइटी ला रहे हैं दीनदयाल के अंदर ही। 6 एकड़ की सोसाइटी होगी, जिसमें 120 से 180 गज तक के प्लॉट होंगे, जो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। उनका नाम बहुत अच्छा है। सेक्टर 85 में उन्होंने आर्क के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा था, जो ऑलरेडी सोल्ड आउट है और जिसकी बहुत तारीफ हुई है। तो ये बहुत अच्छी खबर है। और ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है सेक्टर 33 में आ रहा है। सेक्टर 33 के ऊपर हमने एक पूरा वीडियो बनाया था कि वहाँ पे ऑलरेडी अच्छे जो बिल्डर्स हैं वो वहाँ पे है। सेक्टर 33 पॉपुलर इसलिए है क्योंकि गोदरेज, एल्डिको, गोल्डन एवेन्यू, फ्लावर वैली, ये सारे के सारे सेक्टर 33 के अंदर आते हैं। तो इसी सेक्टर 33 में अब हीरो ग्रुप भी आ गया है। तो बहुत जल्दी ये लॉन्च होने वाला है। और जो ये ट्रांजैक्शन हुई है लैंड की, इसके एडवाइज़र थे कुशमैन वेकफील्ड, उन्हीं की हेल्प से ये लैंड परचेज हुई है। बहुत अच्छी एक न्यूज़ है। दूसरी जो खबर है वो सबसे बड़ा टर्न अराउंड है सोनीपत के लिए, वो है मेट्रो न्यूज़। मेट्रो के ऊपर न्यूज़ है। जो अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने MOU फाइनली साइन कर दिया है, जो DMRC दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच के MOU है, जिसके वजह से अब फेज़ 4 का काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। सारे पेपर्स पूरे हो गए हैं, DPR हो गया है। अब ये काम बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से फास्ट ट्रैक पे काम किया जाएगा, जिसमें जो रिठाला वाली मेट्रो है वो एक्सटेंड होएगी, वो बवाना तक आएगी, बवाना से नरेला आएगी और नरेला से नाथुपुर होते हुए कुंडली तक आएगी। तो कुंडली तक का अप्रूवल आ गया है और बहुत जल्दी आप इस लाइन को देखेंगे कि मेट्रो लाइन कुंडली तक विद इन 2 साल के अंदर अंदर, 2 से 3 साल के अंदर अंदर ऑपरेशनल हो जाएगी। तो बहुत लाइफ चेंजिंग एक एक्टिविटी है सोनीपत के लिए। तो हम देखने वाले हैं कि कुंडली में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है, बहुत मेजर इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट पे, रिटर्न्स पे, जो माइग्रेशन है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट कुंडली पे आएगा। तीसरी जो मैं आपको खबर बताने वाला हूँ, एक और सेक्टर 87 है मुरथल जगह। आप दिल्ली से आते हैं, NHI जब सुखदेव ये सब ढाबे आते हैं, उनसे पहले एक मुरथल चौक आता है, मुरथल, उससे आप राइट लेंगे तो सेक्टर 87 शुरू होता है, जो नए मास्टर प्लान में है। वहाँ पे 2 रेजिडेंसी लॉन्च हुई हैं, दोनों 14-14 एकड़ की रेजिडेंसी है, दीनदयाल के अंडर ही है। एक रेजिडेंसी का नाम है वनप्रस्था, जिसमें काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, बहुत अच्छा काम देखने को मिले। दूसरा ये सोसाइटी है ब्लू डायमंड रेजिडेंसी, ये भी सेक्टर 87 में लॉन्च हुई है एक हफ्ता पहले, जिसका लॉन्च पे रज़ा मुराद, मनोज तिवारी, सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक जी, ये सब गए थे। तो ये 2 सोसाइटी सेक्टर 87 में लॉन्च हो गई हैं। तो ये तीनों एक ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से एक लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है सोनीपत में, जैसे मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। एक ये बात हमने सोचा आप लोगों को बहुत ज़रूर आप लोगों को एक वार्निंग दी जाए और बताया जाए कि कच्ची कॉलोनियों की रिगार्डिंग काफ़ी लोग आज भी, अभी कुछ क्या केस हुआ है, कुछ लोगों ने हमसे बोला कि सर हम खरखौदा में आप बता रहे हैं 40,000, 45,000, 38,000 के प्लॉट रेट्स, हमें तो 15,000 रुपये, 16,000 रुपये में, 14,000 रुपये में भी प्लॉट्स मिल रहे हैं। मैंने उनको बताया कि ये कच्ची कॉलोनियाँ है। कच्ची कॉलोनियाँ मतलब अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ, जिनके लाइसेंसेस नहीं होते, जिनमें किसी भी तरीके का कोई अप्रूवल्स नहीं होता। तो आप इन्वेस्ट ना कीजिए, एक रिस्की प्रपोजल है। अब क्या हुआ है कि कुछ लोगों ने फिर भी उसमें इन्वेस्ट करा, और फिर अब सरकार ने, जैसे ही वो सरकार की नज़रों में बात आई, तो उन्होंने डेमोलिशन एक्टिविटीज़ करी। जो अनऑथराइज कॉलोनाइजर्स थे उन्होंने रोड्स बनाई, तो उनको भी डेमोलिशन उनका करा गया है। जो कंस्ट्रक्शन उन्होंने कोशिश करी, और FIRs भी हुई हैं। तो जो लोग इसमें प्लॉट लेते हैं या उस ज़मीनों में कॉलोनाइज़र, उन सब के खिलाफ FIR भी हो रही है। गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है आज के टाइम, बिल्कुल भी आपको ऐसी एस्टेब्लिशमेंट नहीं करने देंगी। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आपका ये बहुत हार्ड अर्न मनी है, बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, तो आप इस चीज़ को ऐसे किसी की उसमें भी बातों में आके गुमराह ना हो और ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि इसके डूबने के चांसेस 99% है। तो प्लीज़ आप इस सब चीज़ों का ऐसा रिस्क ना लीजिए। कच्ची कॉलोनियों में बिल्कुल इन्वेस्ट ना कीजिए, प्रॉपर काम कीजिए। थैंक यू।